अब हम लोग बात करेंगे लेसन 2.2, ठीक है। जैसे आपकी क्लास 8 के बैच में उसमें बताया जा रहा है और यह 22 नंबर वीडियो है। सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाना है, 21 नंबर वीडियो देख लीजिए। उसमें जो है लेसन 2.2 का 10 नंबर का क्वेश्चन बताया चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और ये ओल्ड बुक से बनाया जा रहा है, ओल्ड इज गोल्ड। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, ठीक है, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। उसका क्वेश्चन बाइजुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस तरह के सवाल को क्या पढ़ते हैं? सवाल की भाषा क्या पढ़ते हैं? सवाल की भाषा। सवाल को हम उसको समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही सब बन सकता है, ठीक है। क्योंकि भाषा ही सवाल है। बाइजुंग के पिताजी, जो कि पिताजी हैं, दादाजी से 26 वर्ष क्या है? छोटे हैं। इसका मतलब जो दादाजी हैं वो पिताजी से 26 वर्ष क्या होंगे? छोटे बड़े होंगे। दादाजी क्या हो जाएंगे? बड़े होंगे। पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। और उससे 29 वर्ष बड़े, उससे 29 वर्ष बड़े का मतलब क्या हो जाएगा कि बाइचुंग से उसके जो पिताजी हैं वो बाइचुंग से क्या है? 29 वर्ष बड़े हैं, ठीक है। ये बात साफ है। अगले सवाल को समझो। यदि तीनों का आयु का योग 135 वर्ष है, कहने का मतलब है अगर तीनों का मतलब बाइचुंग हो गए, उसके पिताजी हो गए, ठीक है, और उसके दादाजी हो गए। अगर तीनों की उम्र को जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा? 135 वर्ष के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कि उनकी मतलब तीनों की तीनों में बाइचुंग पिताजी और दादाजी तीनों की आयु जो है अलग अलग ज्ञात कीजिए, यानी अलग अलग पूछ रहा है। समझ में आया जी। सबसे पहले हम सवाल समझ लीजिए क्या हो गया। अब इस सवाल में मानेंगे कैसे? तो इसमें हमारे पास तीन है, बाइचुंग भी है, पिताजी भी है, दादाजी। सबसे पहले ध्यान देंगे सबसे छोटा कौन? बाइजुंग। तो क्या हो जाएगा? आसान, ठीक है। तो मान लेंगे, माना बाइचुंग की आयु, बाइचुंग की आयु, अब देखिए क्या मान लेंगे हम लोग? एक्स, ठीक है। अब इसके बाद किसका आयु निकालेंगे? पिताजी की आयु। अब ध्यान दीजिए, मेरे बोलिए नहीं। पिताजी की आयु पूछ रहा है तो कह रहा है कि जो यहाँ से बताया उससे 29 वर्ष बड़े हैं, है ना। बाइचुंग के पिताजी जो है दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, लेकिन उससे 29 वर्ष बड़े किससे? बाइचुंग से। जो पिताजी हैं, जो बाइचुंग के पिताजी हैं, ठीक है, और पिताजी जो है अपने पुत्र से 29 वर्ष बड़े हैं। पुत्र कौन है? बाइचुंग। इससे 29 वर्ष बड़े कौन है? पिताजी है, 29 वर्ष बड़े हैं। तो बाइचुंग कितना साल का है? एक्स वर्ष का है। उससे 29 वर्ष बड़े हैं, इसको 29 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। x प्लस 29 क्या ये बात समझ में आया? जी। ठीक है, तो आगे देखिए। अब जब लिखेंगे दादा लिखेंगे तो दादा जी की आयु। अब ध्यान दीजिए दादाजी क्या होंगे, और यहाँ से देखिए कि बाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो पिताजी जो है दादा से छोटे रहेंगे, तो दादा से 26 वर्ष छोटे हैं। इसका मतलब जो दादा है वो पिता से 26 वर्ष क्या है? बड़े हैं। दादा जो है पिता से 26 वर्ष बड़े हैं। अब दादाजी की आयु निकालना है। पिताजी है x प्लस 29 वर्ष के, अब दादाजी उससे 26 वर्ष बड़े हैं, इसका मतलब कि उसमें 26 और क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हमने लिखेंगे x प्लस 29 ये क्या है? हां ये क्या है? अब दादाजी इससे 26 और बड़े हैं, इसमें 26 और क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, x प्लस अब इसको जोड़ेंगे 55 के 5 2 2 4 5 कितना हो जाएगा? 55। ठीक है, अब देखिए यहां से जी। अब देखते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कह रहा है इसकी बात करेंगे। प्रश्न बता रहा है कि यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तीनों का मतलब बाइचुंग, पिताजी, दादाजी, अगर तीनों की उम्रों को जोड़ दिया जाए,
योग का मतलब जोड़ना होता है, तो किसके बराबर होगा? 135 के बराबर। कितना हो जाएगा? तो तीनों को जोड़ देते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बाईचूस x प्लस, इसके बाद पिताजी x प्लस 29 प्लस अरे जुड़ दो। इसके बाद जो दादाजी कितने हैं? x प्लस 55 है ना? जी। ये हो गए बाईचूस, ये हो गए पिताजी और ये हो गए दादाजी। अब तीनों को इन लोगों को जोड़ के योग का मतलब क्या? जोड़ना। जोड़ देंगे तो किसके बराबर क्या है? 135 के बराबर। कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा 135। क्या ये बात समझ में आया? जी। अब आगे देखिए x x x कितने है? 3x। यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस इसके बाद 29 में 55 जोड़ देंगे, ठीक है? 29 में 55 जोड़ दीजिए 84। 9 5 4 5 2 7 8 ठीक 84 हो जाएगा। तो 3x प्लस 84 बराबर कितना हो जाएगा? 135। अब देखते हैं तो 3x बराबर 135 तो रहेगा ही। अब ध्यान दीजिएगा कि संख्या को क्या करेंगे? संख्या के साथ जाएगी, ये प्लस 84 जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है। अब देखिए ध्यान से घटाने का तरीका ऐसे घटाते हैं, 135 लिखिए, इसके नीचे 84 लिखिए, तो 5 निकल जाएगा 1 बचेगा। 10 3 13 13 से हट जाएगा, 13 में से हट जाएगा 5 बचेगा ना? 5 जाएगा 51 आ गया, ठीक है। अब जो है 3x बराबर 51 आ गया। अब x का मान निकालें, 51 तो रहेगा ही और 3 किसमें है? गुना में। भागा में। बटे 3 कर देंगे तो 3 7 3 में कम 3 2 बचेगा 3 7 21। x का मान कितना आ गया? 17 आ गया, ठीक है। अब हमको अलग अलग क्या निकालना है? सबसे पहले इसका निकालेंगे बाइंचून, तो बाइंचून की आयु, बाइंचून की आयु कितना आए हैं? x। तो बाइंचून की आयु बराबर x और x का मान कितना है? 17। तो बाइंचून का आयु कितना आ गया? 17 वर्ष। अब बाइंचून के बाद किसका नंबर आएगा? पिताजी का। अब लिखेंगे पिताजी की आयु, पिताजी की आयु, ठीक है। तो पिताजी की आयु कितनी है? कितने बोलो? x प्लस 29 वर्ष। x प्लस 29 वर्ष। अब जगह में यहाँ देख लेते हैं। अब देखो अब जो है x का मान कितना है? 17 प्लस 29। अब 17 में 29 जोड़ देंगे 46। 7 9 16 के 6 2 3 4, ठीक है। कितना हो जाएगा? 46। अब 46 वर्ष कौन हो गए? पिताजी। अब कौन बचा? दादाजी। तो लिखेंगे दादाजी की आयु, दादाजी की आयु। अब ध्यान से देखिए दादाजी की आयु कितना है? x प्लस 55 अब x का मान कितना है? 17। और 17 में 55 जोड़ दीजिए, 72। है ना? 70 72 से 70 12 के 2 5 6 7 एक 72, ठीक है। समझ में आया? जी। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बाइंचून की उम्र 17 वर्ष हो गई, पिताजी की उम्र जो है 46 वर्ष हो गया और दादाजी की उम्र 12 वर्ष। अब सबको जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 135। समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।